तो स्टार्ट करते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रोबेबिलिटी का भी बेस तैयार करता है ना। प्रोबेबिलिटी में भी आपका यूज होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है इसको समझते हैं और यहाँ पे आपका कैसे काउंटिंग रूल क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये सारी चीजों को देखते हैं बाबू, है ना। तो हेडिंग बनाइएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यस। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? काउंटिंग, काउंटिंग को बताता है। पीएनसी इज ऑल अबाउट काउंटिंग, मतलब हाउ मेनी, इसमें ऐसा ही सवाल आएगा हाउ मेनी, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी है वो एक काउंटिंग को बताएगा और इस काउंटिंग में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाउ मेनी, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक हमको सीखना है कि हाउ मेनी, मतलब इसका यूज क्या है, काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग करने का क्या क्या सा मेथड्स होता है, काउंटिंग रूल होता कौन कौन सा है ना। ये सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे, देखेंगे, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग, मतलब इसमें आपको आएगा हाउ मेनी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी, है ना। तो इस चीज को समझते हैं हाउ मेनी। ठीक है, इसको लिखिएगा। पहला एग्जांपल समझते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन। आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, और आपको बिना रिपीटेशन अलाउ किए हुए आप 3 डिजिट का 1 2 3 के मदद से कितना नंबर बना सकते हैं, कितना नंबर बना सकते हैं। तब बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, हमको 1 2 3 से बनाना है 3 डिजिट का नंबर और 1 2 3 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं और फिर 2 और 3, है ना, 1 2 और 3। फिर आप बोलिएगा सर 1 को रहने दीजिए और ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए सर, 3 और ये हो जाएगा 2, 1 3 2। ठीक है, फिर आप बोलिएगा कि सर 2 यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं छोटा फिर बड़ा 2 1 3 और फिर कर देते हैं 2 3 1। ठीक है ना, और फिर कर देते हैं हम लोग 3 1 2 और 3 2 1। तो इस तरह से हम लोग टोटल कितना नंबर 3 डिजिट का बना सकते हैं बाबू? तो टोटल हम लोग 6 नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट का। टोटल हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं? 6 नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट का। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है तो भैया सर इस तरह से तो काउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से काउंटिंग करना तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐसे हम लोग काउंटिंग करेंगे कि कोई मेथड्स है, कोई रूल्स है? आप भी समझ रहे हैं कि ऐसे तो काउंटिंग होगा नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मेथड्स यूज करेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग किया जाता है। पहला सवाल आपको आएगा कि हाउ मेनी। तो पहला एग्जांपल मैंने दिया कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको यूज करना है 1 2 और 3, और आपको ये 3 यूज करके और विदाउट रिपीटेशन। इसमें एक चीज और याद दीजिएगा कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी होता है, विथ रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन। तो आपको इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, आपको इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आप एक नंबर को एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं, विदाउट रेपिटेशन है ना। तो आप इसको विदाउट रेपिटेशन से कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे आया 6, तो बोले सर ठीक है, ये तो सर समझ गए 6 बना। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और यूज क्या करना है 1 2 3 4 और विदाउट रिपीटेशन। आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं।
बात समझ में आ रहा है? तो आप पहले बोलिएगा सर हम लोग 1 को फिक्स कर देते हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं करने की, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और छोटे नंबर को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं 1 2, पहले हम 1 2 को फिक्स कर रहे हैं और 3 4 ले रहे हैं यहाँ पे, और 1 2 और फिर इसको एक्सचेंज कर दे रहे हैं तो 4 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 के बाद 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 2 4 बचा, तो 2 4 और फिर यहाँ 1 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 2। ठीक है, अब 1 के बाद हम लोग 4 कर देते हैं, तो 1 4 आ गया, तो आ जाएगा 2 3, और यहाँ पे आपका 1 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 2, है ना। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल 6 1 से स्टार्ट होने वाला, टोटल 6 1 से स्टार्ट होने वाला हम लोग नंबर बना लिए। अब सिमिलरली 2 से स्टार्ट होने वाला भी 6 बनेगा, 3 से स्टार्ट होने वाला भी 6 बनेगा, और 4 से स्टार्ट होने वाला भी 6 ही बनेगा। तो टोटल 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा बाबू? तो टोटल 24 आप बना सकते हैं। हमको पूरा बनाना नहीं है, हमको यहाँ पे बनाना नहीं है, हमको बस देखना है कि कितना बनेगा, हाउ मेनी नंबर बताना है, संख्या बताना है ना। टोटल हमको ये नहीं कि 500 नंबर बन रहा है तो 500 नंबर को लिखना है, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल समझ में आया कि सर 3 वाला तो ठीक ठाक था, 4 वाला में तो 24 बन रहा है, तो बहुत मुश्किल हुआ। तो यहाँ पे बाबू हेडिंग दीजिएगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। यहाँ पे आपका यूज करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। व्हाट इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल? क्या होता है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल? काउंटिंग के लिए हम लोग 2 मेथड्स यूज करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोई वर्क है W, कोई काम है वर्क W। इस वर्क को हमने बांटा n पार्ट में, W1 W2 W2 W3 और WN। इस वर्क का कितना पार्ट है? n पार्ट है। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन सुन लीजिए, लेकिन एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। W1 को करने का कितना तरीका है? A1 तरीका से हम इसको कर सकते हैं। W2 को करने का कितना तरीका है? A2 तरीका है। W3 को करने का कितना तरीका है? A3 तरीका है। और WN को करने का N तरीका है, N तरीका है। वर्क का सुनिएगा, वर्क का कोई एक पार्ट करने से काम कंप्लीट हो जाए, जैसे हम W1 कर दिए और मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो वर्क का कोई एक पार्ट करने से काम कंप्लीट हो जाए तो वहां पे एडिशन लगता है। तो एडिशन थ्योरम कहता है, एडिशन कम प्रिंसिपल कहता है कि नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो आपका सारा वेज को ऐड करना पड़ेगा। A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN टोटल AN वेज होगा, AN वेज होगा। लेकिन वर्क का सारा पार्ट करने पर, वर्क का सारा पार्ट करने पर ये W कंप्लीट होगा, तो वहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, और वहां पे आपका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो आपका होगा, सारे वेज को मल्टीप्लाई करना होगा, A1 इंटू A2 इंटू डॉट 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 AN वेज होगा। ये बात समझ गया? अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बुक में होता है, लेकिन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब आपका एडिशन प्रिंसिपल लगेगा और कब आपका मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अब समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। आपको सिटी ए से सिटी बी में जाना है ना। सारे बुक में ये रहता है, एग्जाम्पल समझेंगे। आप रोड से जा सकते हैं, वाया रोड, ट्रेन और फ्लाइट, है ना। तो आपके पास, जैसे मान लेते हैं पटना से आपको दिल्ली जाना है, तो आपके पास आप बाय रोड जा सकते हैं, या बाय ट्रेन जा सकते हैं, या फ्लाइट से जा सकते हैं, है ना। आपको ए से बी जाना है, ये आपका काम है, ये आपका वर्क है।
तो ए से बी जाने के लिए आपके पास ऑप्शन कितना है? पहले 3 ऑप्शन है, रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर, फ्लाइट से जा सकते हैं। अब रोड में भी आपके पास 3 ऑप्शन है, रोड में भी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं या बाइक से जा सकते हैं। कार उठाए चल गए, बस से चले गए, बाइक से चले गए। ट्रेन के लिए आपके पास 2 तरह के ट्रेन अवेलेबल है, एक्सप्रेस और मेल ट्रेन है ना। और फ्लाइट में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास। तो हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम ए सिटी ए टू सिटी बी? तो आप रोड से गए और कार यूज किए, या रोड से गए और आपने बस यूज किया, ट्रेन से गए और आपने मेल ट्रेन यूज किया, या फ्लाइट से गए या बिजनेस क्लास यूज किए, मतलब कोई भी एक काम कर देंगे तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में जो नंबर ऑफ वेज होगा वो कितना होगा? सारे तरीके को ऐड करना होगा, मतलब 3 + 2 + 2, टोटल कितना वेज हो जाएगा बाबू? टोटल हो जाएगा 7 वेज हो जाएगा, 7 तरीके से हो सकता है। और जब भी एडिशन, एडिशन का मतलब यहाँ पे और पे जोर देना है ना, ये और ये और ये, तो और जब भी होगा तो वहां पे एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। यहाँ पे टोटल तरीका हो गया 7। एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको, आया बात समझ में? यस। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बाबू कि पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी बाय रोड, यहां तक डाटा सेम। अब काम आपका बढ़ गया, आपको ए से बी जाना है, सिटी ए टू सी जाना है, ए टू बी जाना है ना, सिटी ए टू सिटी सी भाया बी। ए से सी जाना है, मतलब आपको दिल्ली से मान लेते हैं मुजफ्फरपुर आना है, लेकिन पटना होते हुए आना है वाया, है ना। तो ए से बी आपके पास ऑप्शन है रोड, ट्रेन और फ्लाइट। लेकिन फिर आपको पटना से मुजफ्फरपुर आने के लिए फ्लाइट वाला ऑप्शन नहीं है ना। आप रोड से आ सकते हैं या आप ट्रेन से आ सकते हैं, यहाँ पे फ्लाइट वाला ऑप्शन नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ए से बी जाने के लिए आपके पास रोड में भी 3 तरीका है, कार, बस और बाइक। ट्रेन में आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक्सप्रेस से आ सकते हैं और मेल, और फ्लाइट में आपके पास भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब B2C जाने के लिए आपके पास रोड में 3 ऑप्शन है, कार, बस, बाइक, और ट्रेन में 2 ऑप्शन है, शताब्दी और एक्सप्रेस। तो हमको, मेरा काम है A to C जाना, ये नहीं कि हमको पटना आके बस रुकने जाना है, हमको मुजफ्फरपुर आना है। तो पटना होते हुए हमको आना है, मतलब ये दोनों पार्ट करेंगे तब मेरा काम कंप्लीट होगा। तो पहले ए से बी आने का कितना तरीका है? तो ए से बी आने का आपके पास कितना तरीका है? तो ए से बी आने का आपके पास 3 + 2 + 2 और ये 7 तरीका है। अब बी से सी जाने का कितना तरीका है? 3 + 2, 3 + 2, 3 + 2, 5। अब दोनों काम करेंगे तब काम कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 7 × 6 कितना आ जाएगा? 42, 42 वेज होगा। मतलब आपने यहां से कार लिया है ना, और फिर यहां से आपने कार लिया, तो कार 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 लिया, और यहां से आपने बस लिया। तो इस तरह से तीन ऑप्शन यहां से, फिर 6, फिर 2, और फिर यहां से 6, फिर 2, और यहाँ सारा मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 42 तरीका से आ सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों यूज हुआ, ये बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यस। बढ़िया, आगे। यस।
नेक्स्ट एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल, स्टेडियम हैज 5 गेट्स एज शोन। एक फिगर दिया हुआ है बाबू, फिगर को समझते हैं। एक स्टेडियम है, देखते हैं ना, एंट्री का अलग होता है, एग्जिट का अलग होता है। yes, किसी किसी में एंट्री एग्जिट सेम होता है, मूवी में देखते हैं ना, जाते हैं एंट्री अलग एग्जिट अलग। तो यहाँ पे आपका ये है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये अच्छा सवाल है। काउंटिंग प्रिंसिपल सीख रहे हैं हम लोग, साइड 1 और ये है आपका साइड 2। साइड 2, साइड 1 में 2 गेट है और साइड 2 में आपका 3 गेट है, 3 गेट। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ, ये आपका स्टेडियम में 5 गेट लगा हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग एंड आउट। आपको अंदर जाना है और बाहर निकलना है, और अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चे? पहला कंडीशन है कि एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, मतलब आप किसी से भी इंटर कर सकते हैं और किसी से भी एग्जिट कर सकते हैं। तो आपके पास इंटर करने का कितना ऑप्शन है? एंड से कनेक्टेड है ना, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन, मतलब दोनों काम करना है, इंटर भी करना है और एग्जिट भी करना है। तो इंटर करने का कितना तरीका? 5। एग्जिट करने का कितना तरीका? 5। टोटल कितना तरीका? 25। जैसे साइड 1 के इस गेट से गए 1 है ना, और इसी गेट से वापस एंट्री एंड एग्जिट किसी से कर सकते हैं। तो जाने का 5, आने का 5, यानी 5 × 5 25 वेज होगा आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब समझिए सेकंड पार्ट पे समझिए, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स, यानी आप जिस गेट से इंटर कर रहे हैं उस गेट से आपको निकलना नहीं है। तो आपको एंट्री करने का कितना तरीका है? 5। लेकिन एग्जिट होने का कितना तरीका है? 4। तो ये हो जाएगा 20 वेज हो जाएगा, 20 तरीका है। क्योंकि ये 4 क्यों हुआ? क्योंकि आप जिस गेट से गेट ना, साइड 1 के गेट नंबर इससे इन किए होंगे, तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। yes, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। साइड 1 से एंट्री करना है और एग्जिट करना है साइड 2 से। तो इंटर करने का कितना तरीका और निकलने का कितना तरीका? तो टोटल हो जाएगा 6 वेज। 6 वेज। चौथा yes, है एंट्री एंड एग्जिट शुड बी डिफरेंट साइड्स। अब ध्यान से समझिएगा, तो एंट्री और एग्जिट शुड बी डिफरेंट साइड्स। यहाँ पे मतलब एंट्री जिस साइड से कर रहे हैं उस साइड से आपको एग्जिट नहीं करना है, जिस साइड से आप एंट्री कर रहे हैं उस साइड से एग्जिट नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 नंबर में आपको 2 केस लेना होगा, यानी आपको 2 केस लेना होगा। इंटर आप कर रहे हैं साइड 1 से, है ना, एंड एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं आप साइड 2 से। एग्जिट, एग्जिट कर रहे हैं आप साइड 2 से। या और दूसरा काम हो सकता है कि इंटर करेंगे हम, समझिएगा, साइड 2 से, है ना, और yes, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे साइड 1 से। 2 तरीका हो सकता है, इंटर साइड 1, एग्जिट साइड 2। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, yes, ध्यान दीजिएगा। तो साइड 1 से इंटर करने का कितना तरीका होगा? और है ना, ये काम होगा या ये काम होगा। तो साइड 1 से इंटर करने का 2 और साइड 2 से एग्जिट करने का 3, तो ये दोनों करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा। साइड 2 से इंटर करने का 3 और साइड 1 से एग्जिट करने का 2, और ये दोनों और से कनेक्टेड है, मतलब ये और ये, मतलब दोनों को ऐड करना होगा। कब एडिशन लग रहा है, कब मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, समझ में आ रहा है? 6 +
6 इक्वल टू पूरा 12 तरीका हो सकता है, 12 तरीका हो सकता है। चमक गया ये बात? Yes. चमका के नहीं चमका? Yes. है ना? तो इस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को रूल को हम लोग समझते हैं कि काउंटिंग का 2 रूल बनाया गया है, क्योंकि ऐसे हम लोग लिखने बैठे सारे नंबर को और सबको करे तो हालत खराब हो जाएगा काउंट करने में, है ना? तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है? Cities A, B, C, D are connected by a network of roads as shown below. A, B, C, D 4 सिटी है और ये कनेक्टेड है ऐसे A to B, B to C, C to D, समझिएगा, अच्छा सवाल है, और B to D और A to D। इसको जाने का ये दिया हुआ है 2 ऑप्शन है, B to C का 2 ऑप्शन है और C to D में 4 ऑप्शन है और A to D में 2 ऑप्शन है। ये फिगर आपको दिया हुआ है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी पूछता है इसमें। एक पर्सन को जाना है सिटी ए से सिटी डी, ए से सिटी ए से इसको सिटी डी जाना है इस पर्सन को, विदाउट विजिटिंग ए सिटी मोर देन वंस, विदाउट विजिटिंग ए सिटी मोर देन वंस। इसको कहना क्या चाह रहा है कि जब ए टू डी जाए तो एक सिटी को एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करे, ये कंडीशन डाल दिया, ठीक है? एक सिटी को एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करे, है ना? ऐसा नहीं कि फिर से एक बैक नहीं कर सकते, दोबारा इसी के पास नहीं जा सकते। तो मेरा काम क्या है, हमको ए से डी जाना है। तो एक तो ये है कि हम डायरेक्ट ए से डी चले गए, Yes. पहला, या और दूसरा तरीका है तो प्लस करेंगे, ए से बी गए और बी से बच्चे डी गए, तब भी पहुंच गए, ए से बी और बी से डी, दोबारा हम लोग कहीं विजिट नहीं किए। तीसरा सोच सकते हैं क्या? तीसरा क्या होगा, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए। जितनी पॉसिबिलिटी होगी आपको सब कुछ सोचना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तब। तो मेरे बच्चे ए से डी जाने का कितना तरीका? 2। ए से डी जाने का 2 तरीका, 2 तरीका होगा, वो भाया कुछ बस या ट्रेन अपना जो होगा वो दिया नहीं, बस 2 तरीका दिया है। अब ए से बी और बी से डी, यहां पे समझिएगा, पहले ए से बी जाना है और फिर बी से डी जाना है, दोनों काम करना है। तो यहाँ पे 2 और इंटू 3 करना होगा, वाई इंटू, क्लियर है? Yes. ए से बी जाने का 2 तरीका, बी से डी जाने का 3 तरीका, तो टोटल 6 तरीका। अब ए से डी जाना है और ये रूट से जाना है, तो इसको हो गया 2 तरीका, सब इंटू हो रहा है ना, 2 फिर हो जाएगा ये 4। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 2 + 6 और ये कितना आ जाएगा 16, कितना तरीका आ जाएगा टोटल 24 तरीका आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 24 तरीका आ जाएगा। ये क्लियर है यहां तक? Yes. तो बच्चे काउंटिंग रूल होता है 2, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है, और से कनेक्टेड होगा तो एडिशन करना है, एंड से कनेक्टेड होगा तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देना वो कॉन्सेप्ट, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, स्पेस। वैकेंट स्पेस को हमको फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे अच्छा सा सवाल आप बना सकते हैं। इसमें थ्योरी कम होता है बाबू,
है ना, सवाल एग्जाम्पल से ज्यादा चीजों को सीखना होता है ना। तो हेडिंग देना कंसेप्ट फिलिंग द वैकेंट स्पेस। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है कि हाउ मेनी 4-digit numbers, how many 4-digit numbers can be formed, can be formed बहुत अच्छे से यूजिंग द डिजिट्स। 4 डिजिट का नंबर बनाना है और हमको यूज किसको करना है, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यूज करना है, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। इसी को समझना है क्वेश्चन में कि आपको रिपीटेशन अलाउड है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दो हम लोग केस ले रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन। ठीक है, विथ रिपीटेशन, Yes. रिपीटेशन अलाउड। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो रूल यूज करेंगे ही, और एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिलिंग द वैकेंट स्पेस। तो फर्स्ट सवाल को बनाते हैं। तो पहले समझिए कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपको पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे 4 वैकेंट स्पेस यहाँ पे पहले जनरेट करना होगा। 4 वैकेंट स्पेस यहाँ पे जनरेट करना होगा। इस 4 वैकेंट स्पेस में मैं नंबर को फिल करते जाऊंगा तो सारा नंबर बन जाएगा। यदि नंबर जो आपका गिवन है उसमें 0 नहीं है तब ठीक है, 0 हो जाएगा तो फिर ये प्लेस आपका रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो जाएगा, ये प्लेस आपका रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो जाएगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका 1 2 3 4 5 इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका है, इस प्लेस को आप 5 वेस है, इसका 5 तरीका है। इसमें 1 2 3 4 5 में से आप कोई भी डाल सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। आप रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आपने 5 डाल दिया, 5 डाल दिया तो फिर इसको कितना तरीका से भर सकते हैं, 4। आपके पास 4 ही ऑप्शन बचा। इसको कितना तरीका से भर सकते हैं, 3, और इसको कितना तरीका से भर सकते हैं, 2। यानी 4 डिजिट का नंबर बनाना था और मेरे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5। ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो हालत खराब हो जाएगा लिखते रहेंगे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग द वैकेंट स्पेस। तो इसको भरने का तरीका 4 वेज, इसको भरने का तरीका 3 वेज। क्यों घट रहा है तरीका, क्योंकि आपने जो नंबर एक बार यूज कर दिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे, सारा काम करने से तब काम कंप्लीट होगा ना, मतलब इसको भी भरना होगा, इसको भी भरना होगा, इसको भी भरना होगा, इसको भी भरना, तब तो नंबर तैयार होगा। एंड करना होगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ रहा बाबू, 120। तो 120 तरीका है आपके पास जब रिपीटेशन आपने अलाउड नहीं किया। अब आपने क्या कहा कि नहीं हम रिपीटेशन करेंगे, रिपीट करेंगे चीजों को, रिपीट करेंगे चीजों को, मतलब हम 2 2 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 2 बार क्या 4 बार हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो ये आपका हो गया 4 प्लेस, और जब रिपीटेशन अलाउड है तो आप 1 2 3 4 5 सबको यहाँ पे, इसको भरने का तरीका कितना है बाबू, 5। तो इसको भरने का तरीका कितना होगा, 5। फिर इसको भरने का तरीका कितना होगा, 5 वेज होगा, और इसको भी भरने का तरीका कितना होगा, क्योंकि आप यूज कर सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, नंबर ऑफ वेज सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा 5 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 5, टोटल कितना वेज हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 625। इतना फास्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है वैकेंट स्पेस को फिल करना। वैकेंट स्पेस को फिल कर देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन यदि 0 है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है 0। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम लोग 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 0 को भी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो यहां पे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर can be formed using the digits आपको यूज क्या करना है? 0 1 2 3 4 से पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है बच्चे? 0 आ गया। और यहां भी कह रहा है 2 केस लेना है आपको विदाउट रिपीटेशन, और दूसरा केस लेना है रिपीटेशन जिसमें अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड हो। क्लियर है? अब जब 0 आ जाता है मेरे बच्चे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 0 क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको समझते हैं। हम लोग सीख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस। वैकेंट स्पेसेस को कैसे हम लोग फिल करेंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, पहला पार्ट देखते हैं इसका। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले हमने 4 वैकेंट प्लेस यहाँ पे कर लिया। अब समझेंगे। सबसे पहले वो प्लेस फिल करेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड होगा, जहां पे कंडीशन होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग इसको फिल करते हैं क्योंकि इस प्लेस के साथ कंडीशन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया मेरे बच्चे तो ये फिर 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना। यस सर। 0 नहीं आ सकता है, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड स्पेस। और जो रिस्ट्रिक्टेड स्पेस होता है उसको पहले भरते हैं। कहेंगे 0 आप साइड हो जाइए, आप आ नहीं सकते यहाँ। 1 2 3 4 इस प्लेस को भरने का तरीका 4। इस प्लेस को भरने का क्या तरीका होगा मेरे बच्चे? इस प्लेस को भरने का क्या तरीका होगा? इस प्लेस को भी भरने का तरीका 4 ही होगा क्योंकि मान लेते मैंने 1 डाल दिया तो यहां पे 0 आ सकता है, तो 1 डाल दिए तो 0 2 3 4 यहां पे 4 आ सकता है। 4 वेज। इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? इस प्लेस को अब 2 प्लेस भर चुका है तो 2 नंबर इंगेज हो चुका है। कितना बचा? 1 2 3। अब यहां आ जाएगा 3 वेज। और इसको भरने का कितना तरीका? 2 वेज। यहाँ पे दोनों 4 4 आ गए। तो ये नहीं कि 4 3 2 1 ऐसे चलता है, वो नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स था, ये 0 आ रहा था। यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, कितना तरीका है मेरे बच्चे, क्या कमेंट करोगे? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। कितना आ जाएगा? 96 इज द राइट आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमको रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक नंबर को हम कई बार यूज कर सकते हैं। तो पहले हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना था तो पहले मैंने 4 वैकेंट स्पेस क्रिएट कर लिया। रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स कौन है? ये बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि यहां पर 0 भैया नहीं आ सकते हैं। इसको भरने का कितना तरीका? 4 तरीका। इसको भरने का कितना तरीका? 0 नहीं आ सकता है लेकिन यहाँ पे 0 आ सकता है। इसको भरने का तरीका 5। इसको भरने का तरीका 5।
और सॉरी रिपीटेशन अलाउड है ना, हाँ 5, और इसको भरने का तरीका 5। ये पांचों नंबर को हम यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सारे तरीका को मल्टीप्लाई करना होगा मेरे बच्चे। यस 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सारा काम करेंगे तब काम कंप्लीट होगा। एंड इतना फिर ये और ये सारा एंड करना होगा, कितना आ जाएगा 500 500 चौका यस रहा सर है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि कैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंट प्लेस की हम लोग, तो कहने का मतलब ये है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये काउंटिंग रूल से हम लोग बना देंगे। हम लोग अभी कोई परमुटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, कोई परमुटेशन का फार्मूला भी एनपीआर नहीं जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सवाल को बना रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंट प्लेस से, है ना। यस सर नेक्स्ट, in how many ways a student can answer a multiple correct question, with 4 options। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन समझते हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, विथ 4 ऑप्शंस। एक होता है सिंगल करेक्ट, एक होता है मल्टीपल करेक्ट, है ना। तो 4 ऑप्शंस है, तो कितने तरीका से वो आंसर कर सकता है। एक बच्चा है, एग्जाम हॉल में गया और उसको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस मिल गया। अब उसको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ओएमआर सीट देखें, ओएमआर सीट में क्या होता है, यहाँ पे आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे होगा ABCD, समझेंगे अच्छे से। और यहाँ पे 4 बबल्स होता है ना बाबू, यस आपको इसमें रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट ऑफ वैकेंट प्लेस कैसे यूज करेंगे, तो 4 प्लेस है मेरे पास ABCD। अब यहाँ पर वो बच्चा क्या कहेगा कि सर मैं इस प्लेस को भरूंगा या नहीं भरूंगा। इसको भरने का 2 तरीका, मतलब या तो फिल करेगा या तो फिल नहीं करेगा, है ना। 2 समझ में आया कैसे आया। यस या तो वो स्पेस फिल होगा, परमुटेशन में लिखना कम होता है, ज्यादा सुनना होता है। बी ऑप्शन के पास भी 2 तरीका है, या तो वो बी ऑप्शन को रंगेगा या नहीं रंगेगा। सी के पास भी 2 ऑप्शन है और डी के पास भी 2 ऑप्शन है, फिल होगा या नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। तो नंबर ऑफ वेज होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16, लेकिन -1 भी करना होगा, ये बात समझेंगे। आंसर उसको करना है, तो एक ऐसा भी आ जाएगा जिसमें आपने इसको भी नहीं रंगा, इसको भी नहीं रंगा, इसको भी नहीं रंगा, इसको भी नहीं रंगा, तो चारों वैकेंट रह गए, उसको माइनस करना होगा। y-1, ये -1 क्यों हुआ, इसका लॉजिक समझ में आ गया। तो उसके पास 16 - 1 यानी 15 ऑप्शन होता है। एमसीक्यू करेक्ट में 15 ऑप्शन होता है, तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना होगा 1/15। सिंगल करेक्ट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, सिंगल करेक्ट का प्रोबेबिलिटी होता है 1/4, लेकिन मल्टीपल करेक्ट का प्रोबेबिलिटी होता है 1/15। ये ज्यादा टफ हो जाता है, इसमें तो तुक्का मारेंगे जैसे हम ABCD, तो 25% चांस होता है कि हो जाए सिंगल करेक्ट में, है ना। लेकिन मल्टीपल करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/15। -1 क्यों हुआ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर से, या तो ये बॉक्स रंगेंगे या तो नहीं रंगेंगे, या तो रंगेंगे या तो नहीं रंगेंगे, रंगेंगे नहीं रंगेंगे, टोटल 16 तरीका होगा। मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है,
या तो ए बी आंसर सही हो सकता है, या ए सी हो सकता है, या बी सी हो सकता है, या बी डी हो सकता है, या चारों का चारों सही हो सकता है ना। लेकिन कोई ना कोई तो सही होगा, चारों का चारों सही नहीं होगा, कोई नहीं होगा चारों, ऐसा नहीं होता है ना। मिनिमम एक या चारों का चारों सही हो सकता है, फिर कोई दो या तीन हो सकता है। तो बच्चे एक ऐसा तरीका होगा जिसमें आपने चारों को नहीं रंगा, चारों को नहीं रंगा। जब चारों को नहीं रंगा तो -1 करना पड़ेगा। -1 का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपको आंसर Yes. करना है, को छोड़ के पेपर नहीं आना है, उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। वो तो एकदम सोच ही लिया कि हमको तो जय श्री राम करके तुक्का लगाना ही है ना। तो आंसर तो करना है, तो -1 करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका? Yes. चमक गया, ठीक है। तो इस चीज पर बेस्ट एक और सवाल करते हैं अच्छी क्लास में, और ओवर करते हैं क्लास में। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट आंसर 10 क्वेश्चन? समझिएगा, आंसर 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का एक OMR है। इफ इसमें दो केस लेगा। पहला है कि क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप। समझिएगा, क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप, सिंगल करेक्ट टाइप। और दूसरा ऑप्शन है मेरे बच्चे, दूसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चंस आर मल्टीपल करेक्ट टाइप। क्वेश्चंस आर मल्टीपल करेक्ट टाइप। बस इसको मल्टीपल करेक्ट टाइप। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का याद रखिएगा 15 होता है नंबर ऑफ वेज, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को इसमें हम यूज करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो 10 क्वेश्चन का उसके पास OMR सीट है, यानी 1 2 3 डॉट 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 10 क्वेश्चन है इसके पास। यहाँ पे OMR सीट में ध्यान समझिएगा ABCD लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे बबल्स होता है। 2 में भी 4, 3 में भी 4, ऐसा कुछ OMR सीट होता है। 10 में भी 4 होगा। बच्चे 1 को भरने का कितना तरीका? सिंगल करेक्ट है ना, सिंगल करेक्ट है तो इसको में 4 तरीका। सिंगल में 4 और मल्टीपल करेक्ट में 15। 15 कैसे आया समझा दी है। इसको भी भरने का कितना तरीका? 4। इसको भी भरने का कितना तरीका? 4। और इसको भी भरने का कितना तरीका? 4। तो नंबर ऑफ वेज टोटल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 10 को टिक करना है उसको, है ना, आंसर करना है उसको, तो ठीक करके ही आएगा, है ना। उसने कहीं पे देख लिया है कि सी ऑप्शन ज्यादा सही होता है, तो जय श्री राम करके पूरा सी लगा देगा। या उसने देखा कि नहीं अल्टरनेट करेंगे, ए फिर बी फिर सी फिर डी, फिर ए फिर बी फिर सी, ऐसा करते हो? ऐसा कभी किया है कि नहीं? बहुत सारे बच्चा ऐसे एग्जाम में बैठता है जो बबल रंगने जाता है, पता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो कितना टफ हो जाता है। तो इसको करने का 4 तरीका, 2 क्वेश्चन को स्विच 4 तरीका, तो सारा काम करेंगे तब काम कंप्लीट होगा। 10 को टिक करना है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार? 4 का 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 4 का पावर 10। 4 का पावर 10 तरीका से वो कर सकता है, 4 का पावर 10 तरीके से कर सकता है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, जब आपका सिंगल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट होगा तो, मल्टीपल करेक्ट होगा तो मेरे बच्चे, तो मल्टीपल करेक्ट होगा तो फिर से देखते हैं 10, 4 बबल्स रहेगा। मल्टीपल करेक्ट में एक आंसर का सही, एक आंसर इसमें टिक करने का कितना होता है तरीका? 15 होता है। 15 होता है, इसमें 4 इसमें 15, 15 होता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 15 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी 15 होगा, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी 15 होगा।
यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फेस, इसलिए आईटी एडवांस में मल्टीपल करेक्ट कर देता है ना। इसमें हो जाएगा 15, कितना तुक्का लगाएगा, 15 गुने 15 कितनी बार, 10 times. 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15 का पावर 10। तो हम लोग आज पीएनसी में फंडामेंटल सीखे कि हाउ मेनी, और इसको फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल सीखें, और हम लोग कंसेप्ट ऑफ वैकेंट प्लेस पे सवाल कर रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल्स ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट छोटा छोटा होता है ना, कि ऐसा क्यों रूल है, इसको अलग अलग क्वेश्चंस का वैरायटी यहाँ पे अच्छा अच्छा होता है, वो आपको सीखना होगा, समझना होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आया समझ में? Yes. ओके, आज इतना ही रखते हैं बाबू। Yes.